चंदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम चंदा इंस्टीट्यूट में धर्मेंद्र सिंह गौर कक्षा 9 की गणित के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अध्याय एक क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है तो संख्या पद्धति में सबसे पहले कुछ परिभाषाओं के बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपकी पहली अभ्यास चलेगी। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप पहली अभ्यास कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़रूर जानना है। तो सबसे पहले इसकी पहली संख्या, तो पहली क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते? n से प्रदर्शित करते हैं। n से क्यों प्रदर्शित करते? क्योंकि इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जब नेचुरल नंबर में पहले अक्षर क्या आता है? n, तो पहले ही अक्षर को अपन ले लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? देखो, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएगा? जो एक से शुरू होकर अनंत तक जो भी संख्याएं जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती में प्रयुक्त क्या होता है? जैसे गिनती अपन शुरू करते हैं 1 ना 1 दूनी 2 त्रिके 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी क्या है? प्राकृतिक। मतलब इनका पहला बिंदु क्या है? 1, और अंतिम बिंदु अनंत। अनंत मतलब कोई भी हो सकती है, आप कह नहीं सकते। तो अनंत तक जो जाने वाली संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो ये सारी हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गई। जैसे 5 क्या है? 5 एक प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार इसे आप प्राकृतिक संख्या कहेंगे 5 को। इसी प्रकार से 1 क्या है? 2 क्या है? 3 क्या है? 4 क्या है? 5 क्या है? 6 क्या है? ये सारी क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी। तो इन्हें 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी, अब 0, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसको अपन काट देंगे, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या का पहला बिंदु क्या होता है? 1। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्या। इसलिए 0 अपनी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है और इसको प्राकृतिक संख्या में नहीं रखते हैं। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? जैसे पहले 0 से 1 से शुरू होती थी और ये 0 से शुरू होती हैं। 1 से अगर शुरू हो तो प्राकृतिक, 0 से शुरू हो तो पूर्ण। ठीक है। पूर्ण से लेकर 0 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो जो 1 से शुरू होती थी वो प्राकृतिक, और जो 0 से शुरू होती हैं वो पूर्ण। तो अगर 0 को एक तरफ निकाल दिया जाए तो क्या बचेंगी? प्राकृतिक। अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक और पूर्ण में क्या अंतर मिला आपको? कि 0 ही है जो प्राकृतिक और पूर्ण के बीच की कड़ी है। तो 0 अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं, और 0 अगर निकाल दिया जाए तो प्राकृतिक संख्याएं, और दोनों अनंत तक जाती हैं। तो ठीक है, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती। ठीक है। तो जैसे 1, 2, 3 थी और ये 0 से शुरू हो रही हैं। ठीक है। तो इसे W से व्यक्त करते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर के कारण उसका W निकाल लिया जाता है, इसलिए इसे W से डिनोट करते हैं। अब आते हैं आप परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ P और Q दो पूर्णांक हैं तथा P
पी बटे क्यू है। जैसे 3/5, 7/3, 4, √36, ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो अब थोड़ा देखो, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या है, जैसे आपने लिखा 1, तो 1 परिमेय संख्या है, तो ये P/Q आप कहेंगे कि P/Q के रूप में तो लिखी नहीं है, तो आप 1/1 लिख सकते हैं, 0 के बटे भी 1 लिख सकते हैं, 2 के बटे भी 1 लिख सकते हैं, एक सबके बटे में लिख सकते हैं। आपको पता है कि जिस संख्या का कोई हर नहीं होता है उसके बटे में हम 1 लिख देते हैं, तो जब 1 लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा जैसे ये है √36, तो अंडर जैसे 36 है, तो ये √36 क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि √36 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, और 6 के बटे अपन 1 लिख सकते हैं। जब 6 के बटे 1 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये इस तरह से, तो देखो अंडर रूट में वही संख्या परिमेय कहलाएगी जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जो पूर्ण वर्ग है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और कोई भी भिन्न हो, जैसे 3/4 है या कोई भी है, तो जैसे 3/4 है, 2/5 है, 6/5 है, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये आप, हाँ अब देखते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, तो आपको पाई का मान है, पाई है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है पाई। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। जैसे पाई को आप लिखेंगे 3.14, ऐसे ही बढ़ता जाएगा डॉट 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 डॉट, तो इसका कभी उत्तर नहीं आ सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई का क्योंकि मान पूर्ण नहीं होता, ऐसे अंडर रूट 2, तो जैसे अभी अब मैंने बताया था कि जो पूर्ण वर्ग होती हैं, जो पूर्ण वर्ग होती हैं, जैसे तो वो तो रूट से जैसे ये निकल गई थी तो ये तो परिमेय हो गई, और ये रूट से बाहर नहीं निकल सकती, इसका मान नहीं निश्चित होता, इसलिए ये अपरिमेय है। अंडर रूट 3 है, ये है, जैसे ये संख्या है निर्धारित है, ये कभी कट नहीं सकती है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से ये अपरिमेय हैं और वो परिमेय हैं। तो इनके बारे में आप एक नोट्स बना लें। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, जैसे 0.1 ये है, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, देखो ये है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय तथा अपरिमेय तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं R से प्रदर्शित, क्योंकि ये कहलाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कारण इसे R से डिनोट। तो कोई भी संख्या हो, 0, 1, 2, 0, अंडर रूट 2, 3, मतलब कोई भी संख्या है वो वास्तविक संख्या है, चाहे वो अंडर रूट में हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे 4/5 हो, चाहे अंडर रूट 3 हो, मतलब कैसी भी संख्या हो, वो सब कैसी है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसके आपको ध्यान रखना है, वास्तविक। इसके बाद आती हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये आदि जो क्या है, ये सम संख्याएं हैं। जो 2 से विभाजित हो जाएंगी वे सम संख्याएं, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वे विषम संख्याएं। तो सम और विषम में फर्क, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे विषम। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि, तो ये सारी क्या हैं, ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं। अब आती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो जो किसी संख्या से, जैसे अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, तो ये ध्यान रखना,
ये 2 है, ये अभाज्य संख्या है, नहीं तो आप भाज्य में लिख दें। तो सम अभाज्य कौन सी है? सम अभाज्य। तो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो केवल 2 है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से अनंत तक जो संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटती, वे सब क्या है? अभाज्य। और भाज्य क्या है? तो जो कट जाती हैं वे भाज्य हैं। जैसे आपकी 4 हैं, तो 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये है आपकी भाज्य। और जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं जो 1 से और स्वयं से कटे वो क्या है? वो अभाज्य कहलाती है। जैसे हम देखते हैं भाई, देखो जैसे 3 है तो 3 के गुणनखंड क्या होंगे? ये 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 5 है, 5 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इसके और कोई गुणनखंड है तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाता है? वो अभाज्य संख्या। अब एक बात का ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। एक को आपको ध्यान रखना है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से आज आपका ये पहली ये संख्या पद्धति पूरी हुई। तो इसको 2 बार ज़रूर देख लें, इसको ध्यान रखें, क्योंकि पहली अभ्यास में आपका यही महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि स्कूल तो अभी बंद हैं। तो देखो सभी लोग, ठीक है, तो सभी का